बॉलीवुड कितनी ज़्यादा क्लोज इंडस्ट्री है ये हमें पिछले साल पता चला जब नेपोटिज्म की बात सामने आई। और ये बात सामने आई कि जो बॉलीवुड में एकदम पके पकाए जो एक्टर बैठे हुए हैं, मतलब जो कि जिनने बिल्कुल अपना काम करके सालों की मेहनत से बिल्कुल दम के बैठ गए हैं, वो बाहर के लोगों को मौका नहीं देने देते। या फिर अगर कोई सितारा बन भी जाता है तो लगातार उसको इतना ज़्यादा परेशान किया जाता है कि एक पॉइंट पर आकर वो कुछ गलत कदम उठा लेता है या फिर इंडस्ट्री छोड़ के चला जाता है। ये बातें हमें तब पता चली जब 14 जून का हादसा हुआ और कई सारी चीज़ें उसके बाद से क्लियर होने लगी। हालांकि उसके बाद भी ये चीज़ें रुकी नहीं पूरी तरीके से, और कई सारी चीज़ें इसके बाद भी एक एक करके अनफोल्ड होती गई। और फिर जब मीटू मूवमेंट आया तब तो फिर परखच्चे ही उड़ गए बॉलीवुड के, अब ये समझिए, क्योंकि कई सारे बड़े लोगों पर कई सारे तरह तरह के आरोप लगे। अब ये सब बातें तो खैर देखिए जो हैं सो हैं, चलती रहती हैं, लेकिन एक समय पे कई सारे बॉलीवुड सितारों ने ये भी कहा था कि भाई बॉलीवुड में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेपोटिज्म ही नेपोटिज्म है, बल्कि जो बाहर के आए हुए जो सही कलाकार रहते हैं, अच्छे कलाकार रहते हैं, उनको भी बराबरी का उतना ही मौका मिलता है जितना कि एक स्टार किड को मिलता है। हालांकि ये बात सच्चाई से बिल्कुल भी परे है, क्योंकि हमने देखा है कि इस तरीके से स्टार किड्स को ना तो एक्टिंग आती है, ना ही डांसिंग आती है, ना ही एक्ट, मतलब क्या कहूँ मैं एक्टिंग के बारे में और मूवी मेकिंग के बारे में, फिर भी उनको लगातार मौके मिलते रहते हैं, मौके मिलते ख़त्म नहीं होते, और कोई मौके नहीं देता तो इन लोगों के पिताजी लोग ही मूवी बनाना शुरू कर देते हैं। वरुण धवन जिसमें कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हालांकि भैया की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, पर ठीक है भैया कि सच जो है वो है। बाकी कोई कूली नंबर 1 में एक्टिंग का लेवल उनका देख ही लिया। इसके पहले जुड़वा बनाई थी, तो उनके पिताजी जो है उनकी पुरानी हिट फिल्मों को ही दोबारा दोबारा बना रहे हैं, पर ठीक है, वरुण धवन तो वरुण धवन है। अब जो लेकिन कल बॉलीवुड में जो एक हड़कंप सा मचा, एक खबर के बाद मचा, वो ये कि कार्तिक आर्यन को धर्मा प्रोडक्शन से निकाल दिया गया है। कार्तिक आर्यन जो कि इस समय काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, अच्छी अच्छी मूवीज़ को डिलीवर कर रहे हैं, तो ऐसे में उनका सिक्का जो है भी चल रहा है। ऐसे में करण जौहर के साथ वो दोस्ताना 2 में नज़र आने वाले थे, लेकिन पिछले कुछ समय में कुछ एक चीज़ें हुई होंगी जिसको लेकर धर्मा प्रोडक्शन ने उनको निकाल दिया है अपने प्रोडक्शन हाउस से, और उसका डिक्लेरेशन भी कर दिया है कि भैया अनप्रोफेशनल बिहेवियर के कारण हमको उनसे अलग होना पड़ रहा है और अब वो हमारे साथ नहीं है। इसी के साथ धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से जो फिल्म फेयर मैगजीन है उसमें ये भी चीज़ आई है कि उनको कार्तिक आर्यन को निकालने से करीब 20 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, क्योंकि इसमें वो लोग 20 दिनों की शूटिंग अपनी कर चुके थे और अब इन लोगों को दोस्ताना 2 की शूटिंग स्क्रैच से दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। अब क्या कारण थे क्या नहीं थे, इसको लेकर अभी कोई बड़ी चीज़ सामने नहीं आई है, लेकिन जो पूरा आर्टिकल है वो मैं आपको बताता हूँ कि बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन ने एक्टर कार्तिक आर्यन को दोस्ताना फिल्म के सीक्वल दोस्ताना 2 से बाहर निकाल दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मा प्रोडक्शन ने अभिनेता को उनके अनप्रोफेशनल एटीट्यूड के कारण बाहर निकाला और कसम खाई कि वे कभी कार्तिक आर्यन को काम करने का मौका नहीं देंगे। मालूम हो कि कार्तिक आर्यन के दोस्ताना 2 में होने की घोषणा स्वयं करण जौहर ने साल 2019 में की थी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की गॉसिप वेबसाइट्स के मुताबिक धर्मा प्रोडक्शन को दोस्ताना 2 की शूटिंग के दौरान कार्तिक के अनप्रोफेशनल व्यवहार से काफ़ी धक्का लगा, इसलिए उन्होंने फिल्म से निकालने का निर्णय लिया। करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस ने कार्तिक आर्यन को अब ब्लैकलिस्ट भी कर दिया है। डीएनए के अनुसार धर्मा प्रोडक्शन के एक करीबी सूत्र ने बताया कि कार्तिक आर्यन को 1.5 साल बाद ये बात समझ में आई कि दोस्ताना 2 की स्क्रिप्ट में कोई खामी है और वो उसमें बदलाव चाहते हैं। कार्तिक के बर्ताव के मद्देनज़र अब धर्मा प्रोडक्शन ने उनके साथ आगे काम नहीं करने का फैसला किया है। इससे पहले 2019 में कार्तिक ने इसी स्क्रिप्ट पर फिल्म की 20 दिन की शूटिंग भी पूरी करी थी। सूत्रों ने बताया कि फिल्म की तारीखों को लेकर एक एक्टर स्पष्ट नहीं रहते थे, इस वजह से भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। सूत्रों के अनुसार धर्मा प्रोडक्शन के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक अभिनेता कुछ दिन तक फिल्म में काम करने के बाद उसे छोड़कर चला जाए। यही कारण है कि प्रोडक्शन हाउस ने भविष्य में कार्तिक के साथ किसी भी प्रोजेक्ट पर काम नहीं करने का निर्णय लिया। गौरतलब है कि दोस्ताना 2 2008 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म दोस्ताना का सीक्वल है, जिसमें अभिषेक और जॉन अब्राहम थे प्रियंका चोपड़ा के साथ। दोस्ताना को तरुण मनसुखानी ने निर्देशित किया था, जबकि दोस्ताना 2 का निर्देशक कॉलिन डी कुन्हा द्वारा किया जा रहा था। इसमें कार्तिक आर्यन के साथ जानवी कपूर और लक्ष्मण लालवानी प्रमुख भूमिका में थे, लेकिन अब प्रोडक्शन हाउस को आर्यन की जगह लेने के लिए अभिनेता की तलाश करनी होगी। ये फिल्म टीवी अभिनेता लक्ष्या के लिए बॉलीवुड डेब्यू होने जा रहा है, तो उसमें कई तरह की चीज़ें हैं जो कि सामने आई हैं बॉलीवुड को लेकर, और भी ज़्यादा जो खबरों का बाज़ार है वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि इस समय कार्तिक आर्यन एक बहुत ही अच्छे एक्टर की तरह काम कर रहे हैं। जो नई खेप है पूरी बॉलीवुड में एक्टर्स की, उसमें उनका भी नाम सामने आता है। अभी अभी कोविड से भी उठे हैं, तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें हैं जो कि चल रही हैं। लेकिन धर्मा प्रोडक्शन का इस तरीके से ये कदम उठाना ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला भी है, क्योंकि पिछले कुछ समय में इस तरह का कोई भी किसी भी एक्टर को इस तरीके से बैन नहीं किया गया है। और फिर ऐसे में इनका बैन किया जाना काफ़ी ज़्यादा सवाल भी उठाता है, क्योंकि अभी जो बॉलीवुड का टाइम चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग टाइम चल रहा है। क्योंकि किसी भी तरीके से आप ये देखें तो बॉलीवुड को फ़ायदा कहीं से भी नहीं पहुंच रहा है। अभी पिछले कुछ समय में एक चीज़ लग रही थी कि भाई हो ना हो,
कहीं ना कहीं एक जो ये बादल चल रहे थे पूरे के पूरे कि भाई मूवीज़ रिलीज़ नहीं हो पा रही हैं, बातें सामने नहीं आ पा रही हैं, तो ये सा लग रहा था कि भाई ये टाइम जो है सुधर जाएगा और लोगों को दोबारा थिएटर जाने की अनुमति मिल जाएगी। लेकिन जिस तरीके से कोरोना पलट के आया है उससे मूवी देखना तो छोड़िए, शूटिंग करने के भी लाले पड़ते नज़र आ रहे हैं। कि भाई एक फेडरेशन था जो कि गया था मुंबई में सीएम के पास, उन्होंने कहा था कि भाई हमें आप शूटिंग करने की छूट दे दीजिए, लेकिन वो वैसा भी कुछ भी नहीं हुआ और उनको भी किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई। तो अब आने वाले समय में किस तरीके से ये सारी चीज़ें कैरी आउट होती हैं ये देखने वाली बात होगी। मेरे स्टूडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।